अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन ला सिय्यमन अल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व राफिदीन अल काफिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, उस पर बहुत सौ को मिर्चें लगी हैं, बहुत सौ के पेट में मरोड़ उठे हैं, उनको पेचिश हुए हैं। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसकी हकीकत मैंने आपके सामने पिछली क्लिप्स में वाज़ेह कर चुका हूँ, लेकिन एक इनके अल्लामा कहलाने वाले एक शहरियार रज़ा साहब हैं, उनको भी पेट में मरोड़ उठा। उनमें भी उसने भी क्या किया, एक क्लिप जो है वो 14 मिनट कुछ सेकंड की जो है वो अपलोड कर दी, जिसमें उन्होंने अपने दिमाग का सारा गंद भरा हुआ था जो उसके दिमाग में, वो सारा उसने उंडेला है और कुतुब अहले सुन्नत पर वो इल्ज़ामात लगाए हैं जिनका हम सदियों पहले जवाब दे चुके हैं या उलमा किराम देते आ रहे हैं हर दौर में। मकसद क्या है? अपने कुफ्र को छुपाना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। लेकिन हम उनको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह जब तक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक जिंदा हैं और उनके खादिमीन जिंदा हैं और सहाबा किराम के चाहने वाले जिंदा हैं। आपको हम कब्र तक नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इल्मी मैदान में आपको हम पकड़ के ऐसा पकड़ेंगे इंशाअल्लाह, आप को याद दिलाएंगे कि आप किस तरह कितने पानी में हैं इल्मी मैदान में। बहरहाल अब आते हैं इस शहरियार रज़ा साहब की क्लिप की तरफ। उनकी जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसकी हकीकत वाज़ेह करूँगा। फिर मैं आपके सामने शिया मज़हब में क्या क्या बकवासात हैं अल्लाह के नबी के बारे में और सैयदना अली और अहले बैत के बारे में, वो मैं पेश करूँगा। तो आते हैं इसकी क्लिप की तरफ। तो शहरियार रज़ा साहब ने सबसे पहली बात ये की है कि एहतराम के साथ डायलॉग की फ़ज़ा को कायम किया जाए। बिल्कुल कायम किया जाए, हम भी तैयार हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आओ बिस्मिल्लाह करो, मैदान लगाओ, मैदान सजाओ, ये कुफ्र और इस्लाम की बातें वाज़ेह हों। हम तो चाहते हैं, आप भागते हैं हमेशा। हम तो चाहते हैं कि आओ अपने ईमान पर हमसे बात करो। हमने कब मना किया है? तो मना तो आप ही करते हैं। जब भी हम कहते हैं कि ईमान की बात करो, आप भागने लगते हैं। ये आपका वतीरा है। कभी ईमान पर आपने बात की है? ये चंद साल पहले शियों ने टंडो आदम में टंडो खान में बात की थी, उस पर भी बहुत शोर किया था लोगों ने कि आप ईमान पर क्यों आए। खुद शियों ने शोर किया था। आपने उन मौलवियों से जिन्होंने मुनाज़रा किया है हमसे, उनको उन्होंने जो जली कड्डी सुनाई कि तुमने ईमान पे बात की है, शियों की ईमान पे बात की है, तो तुम्हारा हाल तो ये है। आते तुम नहीं हो, कहते हमें। फिर जनाब कहते हैं कि इन मौजू को डिस्कस किया जाए, वो ज़माना गुजर चुका है, एक्सपायर हो चुका है, इस मौजू को डिस्कस नहीं करते हम। भाई हमने कब कहा है कि बात ना करो? करो, आओ बिस्मिल्लाह करो। हम साबित करेंगे कि तुम इस कुरान को नहीं मानते, हम साबित करेंगे तुम खत्म नबूवत के मुनकिर हो, हम तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो तैयार बैठे हुए हैं, बस आप हिम्मत करें। घर में बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं, ज़रा आप आए, बिस्मिल्लाह करें, हम मुझसे रब्ता करें। मेरी इस वीडियो के नीचे अपने बिस्मिल्लाह करके आप क्लिप करें, कमेंट करें और अपना नंबर दें, मैं नंबर दूं, हम आगे बात चलाएं। इफ़हाम और तफ़हीम से बैठकर हम बात करेंगे। आपको जो एतराज़ हो वो हम पर करें, हम आपको काफिर साबित करेंगे, वो हम करेंगे। बैठकर बात करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे अंदाज से बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम तैयार हैं, सिर्फ आप हिम्मत करें, आगे चलें। फिर ये इन्होंने कहा है कि जो इस्लाम आप फैलाना चाहते हैं, जो रसूलुल्लाह के बाद बिला शक तलवार से फैला, वो इस्लाम अब नहीं चलेगा। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के बाद जो इस्लाम बिला शक फैला वो तलवार से फैला। भाई इस्लाम तलवार से फैला या किस तरह फैला? इस्लाम तो फैलाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप एतराज़ कर रहे हैं, ये आप एतराज़ वही उन काफिर वाला कर रहे हैं जो कुफार करते हैं। आप आज उनके हम निवाला हम प्याला बन के खड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, और तुम हम पे एतराज़ करते हो कि इस्लाम तलवार से फैला है। तुमने जो ईरान में तुम्हारे शाह इस्माइल सफ़वी ने किया, वो क्या किया था? ये तुम्हारे जो मुइज़ुद्दौला और इब्न अलकमी ने जो बगदाद में इराक में किया, वो क्या किया? वो तुम्हें तारीख याद नहीं है? तुम्हारे शाह इस्माइल सफ़वी ने ईरान में क्या किया? कितने सुन्नी कत्ल करवाया ज़बरदस्ती। आजकल तुम्हारा खुमैनी ने जो इनकलाब लाया है वो क्या था? वो गन के जोर पे था कि नहीं था? वो तलवार के जोर पे था कि नहीं था? तुम्हारा मज़हब आजकल नाफिज है, शिया मज़हब ईरान में, वो सारा जोर के बलबूते पे नाफिज है। अपना आप जरा गिरबान झांक कर देखा करें, फिर आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया करें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं चाहिए हमें,
उसी को कुफार भी इस्लाम समझते हैं। ठीक है, ये जो खुलफाए राशिदीन ने फतवात की, इसी को खुलफाए इस्लाम जो है वो कुफार भी इस्लाम कहते हैं। आप नहीं कहते तो ना कहें भले, आपके माने से ना माने से क्या फर्क पड़ेगा हैं। बहरहाल आते हैं एतराज़ात की तरफ, जो आपने एतराज़ात किए हैं। सबसे पहले आपने ये एतराज़ किया है, अल्लाह के बारे में एतराज़ात किए हैं कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, बुखारी में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला लड़के की शक्ल में आएगा और अल्लाह ताला कि जो है वो अपने टांग जहन्नम में डाला है। इस तरह की बातें आप करके आपने गोया पेश किया कि ये क्या है, ये आपने गुस्ताखी की है। ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं पता, आप अल्लामा बन के फिर रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि ये सारी मुतशाबिहात हैं। इस तरह तो कुरान में भी है, यदुल्ला वजहुल्ला, इस तरह तो कुरान की भी आयत हैं। फिर तो आप कुरान पर एतराज़ करें, ये मुतशाबिहात आयत पेश करके आप एतराज़ कर रहे हैं, आप अल्लामा बन के फिर रहे हैं, आपको इतना नहीं पता। और मुतशाबिहात के पीछे कौन पड़ता है, कुरान खोल के देखें, अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि जिनके दिल में टेढ़ है, जिनके दिल में कजी है, वही मुतशाबिहात उठा के पेश करते हैं। तो आपके दिलों में टेढ़ है, आप फितना परवर हैं, आप इस्लाह नहीं चाहते, इसलिए कुरान के फैसले के मुताबिक आप जो मुतशाबिहात पर एतराज़ कर रहे हैं वो आपके दिलों में टेढ़ कजी है, इसीलिए आपकी ये हरकतें कर रहे हैं आप। बहरहाल ये मुतशाबिहात हैं। इसी तरह तो फिर ईसाई भी एतराज़ करेंगे, हिंदू भी एतराज़ करेंगे, तुम्हारा अल्लाह जिस्म वाला है, उसके हाथ हैं, पैर है, इसका चेहरा है, इसका मुंह है, कुरान में लिखा हुआ है। तो आप क्या जवाब देंगे? आप भी तो कुरान के मानने की दावा करते हैं ना, दावा करते हैं, सिर्फ मानते नहीं है, वो हम इंशाल्लाह साबित करेंगे अगर आप सामने आएंगे तो। लेकिन आप क्या जवाब देंगे इन हिंदुओं को? ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल जाहिराना एतराज़ात है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि अल्लाह के बारे में अहले सुन्नत गुस्ताख है। अब जरा अपनी किताब खोल के देखें, आप आपकी उसूल काफ़ी में क्या लिखा हुआ है, आपकी कुतुब में क्या लिखा हुआ है अल्लाह के बारे में। वाज़ेह लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला को अपने बदा का अक़ीदा माना है। अल्लाह झूठ जो है बोलता है, अल्लाह झूठ बोलता है, अल्लाह से गलतियां होती हैं। अल्लाह ने पहले एक इमाम मुकर्रर किया, फिर अल्लाह ने फिर उससे गलती हुई, अल्लाह के इल्म के मुताबिक वो गलत साबित हुआ, फिर अल्लाह ने क्या कर दिया, दूसरे को इमामत दे दी। अल्लाह ने एक फैसला किया कि मेहदी को जो है वो फलां सन में जो है वो क्या करेगा, भेजेगा, लेकिन जब तुमने हुसैन को शहीद कर दिया तो अल्लाह ने फैसला मौखर कर दिया। तो ये सारी बातें अल्लाह के बारे में आपने की हैं, जिससे अल्लाह का झूठा होना और अल्लाह के इल्म की खामी आप कमी ज़ाहिर करने जा रहे हैं। ये गुस्ताख तो आप बड़े अल्लाह के आप गुस्ताख हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो अल्लाह की सिफात हैं कि अल्लाह ताला ने खालिक ज़मीन आसमान को बनाया है, अल्लाह ताला ने अंबिया को जो है वो बचाया है मुसीबत से, और दूसरी सारी बातें, ये सारी आपने सैयदना अली में मानी है कि अली रब्बुल अरबाब है, जिसको कुरान ने रब कहा वो अली है, नऊज़ बिल्लाह। ये आपकी जलालुद्दीन में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर सानी में। उसके अलावा देखें आपकी किताबें मुख्तसर बसाइर दर्जात, क्या लिखा हुआ है कि वही सिफात जो अल्लाह ताला की हैं कि ज़मीन व आसमान को, दरिया को, सबको अल्लाह ने मुसख्खर किया है, ये आपने कहा कि उसको अली ने मुसख्खर किया है। और आपने ये कहा कि अली वो है जो जन्नत जहन्नम में जहन्नमी को जो है वो अज़ाब अली देगा और जन्नतियों को जो है वो नेमतें अली देगा, ये अली सारे काम करेगा। तो आपने सारे सिफात अल्लाह वाली सैयदना अली में मानी है आपने, तो क्या गुस्ताखी नहीं है अल्लाह की? क्या शिरक नहीं है? आप तो मुशरिकीन मक्का से भी गए गुजरे हैं, वो भी इतना नहीं कहते जिस तरह आपने सैयदना अली को माना है। तो आप तो मुशरिकीन अबू जहल अबू लहब से बुरे गुजरे हुए हैं तौहीद के मामले में, आप हम पे एतराज़ कर रहे हैं। आप जरा अपने गिरबान में झांके देखें, फिर आप हमें एतराज़ करें, फिर आगे चलें। फिर आपने पटारा खोला है कि तुमने रसूलों पर जो है वो रसूल के बारे में ये कहा है, फलां के बारे में ये कहा है। तो आपने एक बात ये की है कि सबसे पहले आप सियासत में बैन लगाओ, क्योंकि सियासत में क्या लिखा हुआ है, आपने सियासत में रसूलुल्लाह की तौहीन की है आपने। फिर आपने मिसाल दी कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो नंगा बनाकर पेश किया, आपने बुखारी में लिखा, मुस्लिम में लिखा हुआ है। फिर आपने ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तामीर के वक्त उनको आपने नंगा बनाकर पेश किया है, ये आपने इतराज़ात किए हैं। तो सबसे पहली बात मूसा अलैहिस्सलाम वाली, तो मूसा अलैहिस्सलाम वाली रिवायत पर आप गौर से पढ़ें ज़रा, आप चश्मा उतार के गौर से करीब करके बुखारी पढ़ें ज़रा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें वाज़े पढ़ें आप। वाज़े लिखा हुआ है कि उस दौर में उसको ऐब समझा जाता नहीं था नंगे नहाने को या नंगे होने को। उस दौर में ऐब था ही नहीं, नंगा नहाना, नंगा होना ऐब था ही नहीं उस दौर में। जब उस दौर में ऐब था ही नहीं तो गुस्ताखी किस तरह हुई? मैं आपको मिसाल दूं, मसलन ईरान में मुत्ता के नाम से जिना चल रहा है, कोई शिया उसको ऐब नहीं समझता। किसी की बेटी अगर मुत्ता करे कोई इसको ऐब नहीं समझता। 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मुत्ता करवा के 1-2 हज़ार रुपये कमा कर आई तो उसको कोई शिया ऐब नहीं समझता, ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ करेगा पाकिस्तान में, इसको ऐब समझा जाएगा। बाप अपनी बेटी को या तो कत्ल कर देगा या घर से निकाल देगा या कुछ
और उसको खिलाफ कदम उठाएगा। तो यहाँ मुआशरे का फ़र्क है। जो चीज़ ईरान में जायज़ है वो यहाँ हम उसको नाजायज़ और हराम समझते हैं। तो यहाँ आपको मिसाल मैंने दी है आप ही के मुताबिक, ताकि आपकी अकल में ये बात बैठ सके, ठीक है ना। तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की जब बात आप कर रहे हैं, वहाँ नंगा होने को ऐब समझते ही नहीं थे, तो एतराज़ किस मुँह से कर रहे हैं आप। दूसरा, आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नंगा बनाकर पेश किया है किबला की तामीर के वक़्त। तो ज़रा आप रिवायत पूरी पढ़ें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही आने से पहले की बातें हैं, जब वही आई नहीं थी, जब अहकामात आए ही नहीं थे, तब की बातें आप कर रहे हैं। ये क्या एतराज़ कर रहे हैं आप? भाई अहकामात तो तब आए ना जब वही आई। वही ने बताया कि मैं 70 आपकी यहाँ से यहाँ पे 70 है आपकी, वही ने बताया कि ये चीज़ गुनाह है, ये चीज़ सवाब है। जब वही आई ही नहीं थी, तब गुनाह और सवाब, ये ऐब नंगा होना कहाँ से हुआ? ठीक है, तो ये आपकी आला दर्जे की जहालत है। और आगे चले, फिर आपने कहा है कि रंगीला रसूल आपकी कुतुब से ही नकल करके लिखी गई है। रंगीला रसूल जो हमारे मुखालिफिन इस्लाम दुश्मनों ने लिखी है, वो हमारी किताब बुखारी मुस्लिम से लिखी गई है, ये इन्होंने एतराज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये तो मान लिया कि कुफार को इस्लामी किताब नज़र कौन सी आई है? बुखारी मुस्लिम। उसूल काफ़ी नज़र नहीं आई कुफार को भी। तो कुफार भी समझते हैं कि मुसलमान तो बुखारी मुस्लिम मानने वाले हैं, उसूल काफ़ी मल्लाद और फ़की वाले तो मुसलमान को वो भी आपको मुसलमान नहीं समझते। वरना उसूल काफ़ी से उठा के पेश करते कि आपने क्या गुस्ताखी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने अल्लाह के बारे में क्या गुस्ताखी की है, आपने अहल बैत के बारे में क्या गुस्ताखी की है, अंबिया के बारे में क्या गुस्ताखी मौजूद है आपकी उसूल काफ़ी में। तो कुफार रंगीला रसूल वाले जो एजेंट हैं इसराइल के, ईसाइयों के, हिंदुओं के, जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, उनको इस्लामी किताब नज़र ही बुखारी आती है, उसूल काफ़ी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये शिया तो मुसलमान है ही नहीं, इनकी किताब हम क्या हवाला पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये माना कि कुफार को मुसलमान नज़र आते हैं बुखारी मानने वाले सुन्नी, ना कि तुम जैसे शिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आपने दलील दे दी कि कुफार मुसलमान हमें समझते हैं, तुम्हें नहीं समझते, ठीक है, इसलिए एतराज़ हमारी किताबों से करते हैं। फिर आगे चलें, आपने एतराज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी की बात की, बुखारी में लिखा हुआ है कि खुदकुशी कर रहे थे। तो ज़रा अपने घर की किताबें खोल के देखें आप, आपके मजमुल बयान में क्या लिखा हुआ है, तफसीर सफ़ी में क्या लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मारने की कोशिश की, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम। ज़रा याद खोल के देखिए इसमें क्या लिखा है आपके मुफस्सिरीन ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मारने की बात कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी अपने आप को मारो मत, ये खुद आपके मुफस्सिरीन ने लिखा है मजमुल बयान तफसीर सफ़ी ने। तो यहाँ क्या फतवा लगाओगे? फतवा पहले अपने घर से शुरुआत करो, फिर आप बुखारी की तरफ आना, ठीक है। तो आप ज़रा अपनी किताबों की तरफ जाके अपनी किताबें खोल के देखें। आपको इल्म नहीं है तो मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप तो वैसे भी सिर्फ ज़ाकिरीन हैं, एक दो किताबें पढ़ के आप शुरू हो जाते हैं, अल्लामा बन जाते हैं, अपनी किताबें नहीं पढ़ी होती हैं आपने। बहरहाल आगे चलें, फिर क्या किया आपने? फिर आपने कह रहा है कि क्या कुरान पर भी आप बैन लगाओगे? क्योंकि कुरान में है कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए हैं। ये अम्मा आयशा और हफ्सा के बारे में इशारा दे रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा आप किस कुरान की बात कर रहे हैं? आप तो इस कुरान को मानते ही नहीं हैं। आपका कुरान तो बार इमाम के पास गार में है जो तहरीफ से पाक है। आप इस कुरान को मानते ही कहाँ हैं? ये तो आपके नज़दीक नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह शराबखोर खुलफा ने आपके नज़दीक ये कुरान जमा किया है बकौल मकबूल देलवी के। ये कुरान तो दुश्मन है अली ने जमा किया है बकौल आपके बाक़िर मजलिसी ने यकीन में लिखा है। तो ये कुरान आपके नज़दीक शराबखोर खुलफा का है नऊज़ बिल्लाह। ये कुरान आपके नज़दीक दुश्मनान अहले बैत का है। इस कुरान को आप मानते ही कहाँ हैं? जिस कुरान की बातें कर रहे हैं आप, किस मुँह से बातें कर रहे हैं इस कुरान की आप? बाकी रही बात दिल टेढ़े होने की, तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा एक क्लिप बना चुका हूँ सैयदा उम्मुल मोमिनीन पर एतराज़ के जवाब में। आप ज़रा वो जाके देखें, मेरे चैनल में मौजूद है ये क्लिप, उसका जवाब मौजूद है। बहरहाल इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जवाब दे दिया है इसका। आगे चलें, फिर जनाब ये कहते हैं कि शिया भी तमाम सहाबा को नहीं मानते जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और उनके बाद अहले बैत का एहतराम किया, हम उनको मानते हैं। भाई हमने कब कहा है कि आप सहाबा को मानो? ना मानो सहाबा किराम को आप। जिस तरह हम हिंदुओं को जोर नहीं भरते, ईसाइयों को जोर नहीं भरते कि आप हमारे रसूल को मानो, हमारे किताब कुरान को मानो, हम इस तरह आपको भी जोर नहीं भरते कि आप सहाबा को मानो। हम आप काफिर समझते हैं आपको, हम जोर नहीं भरेंगे। ला इकराह फिद्दीन, हम जोर नहीं भरेंगे आपको। आप सहाबा को ना मानो, आप इस्लाम से निकल गए। वैसे भी सहाबा को ना मानकर आप कुरान को छोड़ चुके हैं, क्योंकि जमा कुरान करने वाले हैं ही सहाबा किराम। ना मानो साहब किराम को, ना मानो। आप कुफार कैसे जरूर मुसलमान या इस्लामी पाकिस्तान में, ठीक है, हम जोर नहीं भरते आपको, आप ना मानो।
आपका नजरिया आपके पास, आप ना मानो, आप काफिर के से जा रहे हो, पाकिस्तान में रहो, ठीक है, बतौर अकलियत यहाँ रहो आप। आगे चलें, फिर कहते हैं कि जंग जमल और सिफीन में क्या 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 करेंगे आप? जंग जमल सिफीन का आप क्या करेंगे? भाई हमें क्या करना है, हम तो वही करेंगे सैयदना अली जो पहले कर चुके हैं, सैयदना हसन पहले कर चुके हैं। सैयदना अली खुद उम्मुल मोमिनीन का एहतराम करते हैं, नाजुल बलागा में है, वलहा बाद हरमत अल ऊला, सैयदना अली खुद फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के लिए वही उनका एहतराम और अदब है जो उनका पहले था। अली तो उनका एहतराम कर रहे हैं जमल के बाद भी, लेकिन आप सैयदना अली का नाम लेकर भी अली वाले की बात नहीं मानते, रज़ियल्लाहु अन्हु की बात नहीं मानते। तो हम तो आपको हैदरी नहीं मानते, आप झूठे हैदरी हैं, जाली हैदरी हैं। आप उम्मुल मोमिनीन आयशा पर एतराज़ करके आप जाली हैदरी बन गए हैं, असली हैदरी नहीं है आप, ठीक है। फिर आप कहेंगे सिफीन का क्या करेंगे आप? भाई सिफीन का हो चुका है, पहले से हो चुका है। सैयदना हसन ने सुलह कर दी, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर इस्लामी खिलाफत देकर फैसला कर दिया, और यहाँ तक फरमाया, अल-इजाज़ फिर से कर देखें आप कि वल्लाहि अन्ना मुआविया खैरुन ली मिन हाउलाइ लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम लिशिया, कि मुआविया मेरे लिए उनसे बेहतर है जो अपने आप को मेरा शिया कहलाते हैं। इन मेरे शियों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मेरा माल लूटा, मेरा खीमा लूटा। तो हसन तो तारीफ करे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, उनको इस्लामी खिलाफत थमा दें, उनके हाथ में दे दें, और आपको एतराज़ है अभी तक। तो आप अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं, आप अब्दुल्लाह बिन सबा के मानने वाले हैं, आप फितनेबाज हैं, आप असली हसनी हुसैनी नहीं है, आप असली हैदरी नहीं है, आप जाली हैदरी हैं, ठीक है जी। तो जमल सिफीन को हम अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह मानते हैं जिस तरह हसन ने फैसला कर दिया, ख़त्म बात, ठीक है। फिर आगे चलें, जनाब ये कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि हम दुश्मनान अहले बैत का एहतराम करें, और आप जैसा मोदी ये हमें कह रहे हैं, और आप जैसा मोदी ये चाहे कि हम गाय का पेशाब पिए, तो ये नामुमकिन है, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो दुश्मनान सहाबा हैं बकौल उनके, दुश्मनान अहले बैत हैं बकौल उनके सहाबा किराम, यानी सुन्नी कहते हो, इस बिल के जरिए तुम कहते हो कि उन सहाबा को मान लो जो दुश्मन अहले बैत थे, तो हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। फिर मिसाल दे रहा है कि जिस तरह हिंदू कहे मुसलमानों को, मोदी कहे कि तुम गाय का पेशाब पियो, तो हम नहीं करेंगे। अब ये इस तरह की बात कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपको नहीं कहेंगे कि आप गाय का पेशाब पिए, आप जाए घोड़े का पेशाब पिए, जिसके नीचे आप गुजरते रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, अपने घोड़े की लीद खाएं, उसका पेशाब पिए, आपको जो करना है उसका करें आप, ठीक है। उसको आप चाटें, उसको करना है जो करें आप उसी के लायक, आप उस घोड़े के ही लायक हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि मोदी की तरह जो है वो मोदी की तरह पेशाब गाय का पिए, यानी आपका मकसद ये है कि आप सहाबा को माने। भाई हम कभी नहीं कहते आप सहाबा को माने, ठीक है। जिस तरह मोदी ज़बरदस्ती मुसलमानों को ये नहीं कहता कि आप पेशाब पिए, खुद पीता है भले पिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप पेशाब पिए। हम भी आपको कहते हैं कि आप भी ज़बरदस्ती सहाबा को ना माने, भले आप सहाबा को ना माने, आप काफिर कैसे से रहें, हम आपको काफिर ही मानते हैं, आपको जोर नहीं बनेंगे कि आप अबू बकर को मारे, उमर को माने, उस्मान को मारे, आप मुआविया को माने, नहीं माने नहीं माने नहीं माने, लेकिन याद रखें तौहीन करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपके लिए जवाब है हमारे पास, ठीक है। तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप नहीं मानते तो आप काफिर कैसे से रहें पाकिस्तान में, जिस तरह कादियानी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, आप यहाँ रहें, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं मनवाएंगे, ला इकराह फिद्दीन। आगे चलें, फिर आखिर में आपने बात की है कि मुल्क इस तरह नहीं चलेगा कि ज़बरदस्ती आप अपनी बात हम पे मनवाएं। भाई मुल्क इसी तरह ही चलेगा, यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, यहाँ इस्लामी कानून नाफिज होंगे। आप इस्लाम से हटकर हैं तो आपको आपके जो अक़लियती हुकूक हैं आपको मिलेंगे। जिस तरह ईरान में आप मुल्क चला रहे हैं, शिया मजहब नाफिज करके आप ईरान में मुल्क चला रहे हैं, सुन्नी के साथ अपने क्या जुल्म किए हैं वो सबको पता है। जब ईरान चल रहा है शिया स्टेट बनकर, तो पाकिस्तान सुन्नी मुल्क बनकर क्यों नहीं चल सकता है? जब सुन्नियों की जो हैसियत ईरान में है, वहां तुम शियों की हैसियत पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? जनाब जिस तरह ईरान चल रहा है उस तरह पाकिस्तान भी चलेगा, ठीक है। तो ये आप घर में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। आपको हिम्मत है तो आप जरा सामने आएँ, मेरा नंबर आपको हर जगह से मिल जाएगा। आपके जो आस पास बैठे होंगे ना शिया, उनसे मेरा नंबर मिल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह में सारे शिया जानते हैं। अगर नहीं तो मैं अपना नंबर अपने चैनल पे दूंगा। अगर आप में दम है बैठकर बात करने की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हम बात करेंगे इंशाअल्लाह इफ़हाम व तफ़हीम से। हम आपके कुफ्र
काफिर साबित करेंगे, और आपको जो एतराज हम पे आप करना। हम साबित करेंगे आप इस कुरान को नहीं मानते, आप खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, आप पूरे दीन इस्लाम के मुनकिर हैं, आपका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। हम ये साबित करेंगे, आपको जो एतराज है आप करना। अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। अगर आपको बात नहीं करनी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मेरी एक क्लिप ही काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हिदायत दे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।